दुनिया के शोर से अलग होकर अगर दिल की सुनो, नीचर की आंख से देखो और मोहब्बत की जबान से बात करो तो शायद हकीकत कुछ और नजर आए। जिंदगी का वजन कोई और नहीं, सिर्फ दिल के करीब तरीन इंसान ही कम कर सकता है। अगर बादशाह सिर्फ अपने फायदे के लिए फैसला करे तो उसका इंसाफ ऐसा ही है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। यही दुनिया है, यहां हर किसी का मकसद अहम है, मगर अगर वो मकसद खालिस ना हो तो सब कुछ बेमानी हो जाता है। कहते हैं मौलाना रूम से किसी ने पूछा, जहर क्या है? फरमाया, हर वो चीज जो जरूरत से ज्यादा हो जहर है, चाहे वो मोहब्बत हो, नफरत हो या लाल मिर्च। कोई भी हद से बढ़ जाए तो नुकसानदेह बन जाती है। कुछ लोग सच की तलाश में कुएं में गिर जाते हैं, क्योंकि सच की गहराई नापना हर किसी के बस की बात नहीं। कोई बुरा इंसान सजा से बच नहीं सकता। हर मौसम का त्यौहार होता है और हर वाक़े की एक हिकमत। कांटे बगैर फूल मुमकिन नहीं और तकलीफ के बगैर खुशी भी नहीं। यही जिंदगी का तवाजुन है। गलती तजुर्बा देती है तजुर्बा, समझ और समझ ख्यालात की हिफाजत करना सिखाती है। जबान की तेजी और नफरत अक्सर ताल्लुकात को तोड़ देती है। इसलिए बेहतर है कि खामोशी को अपना हथियार बना लिया जाए और जबान को काबू में रखा जाए। जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत बरसती है। जब जंग अपनों से हो तो जब्त जरूरी होता है, जब जंग खुद से हो तो सब्र लाजमी होता है। ये दुनिया अजीब है, सच बोलने वाले को बेवकूफ, खामोश इंसान को गमगीन और खूबसूरत दिल वाले को खुदगर्ज समझा जाता है। कभी किसी को अपनी किस्मत, घर या हालात की शिकायत न करो, क्योंकि हर किसी की जंग अलग होती है और जख्म दिखाने से कुछ हासिल नहीं होता। अपने वालिदैन की इज्जत और मेहमान के सामने खुश इखलाकी वो अमल हैं जो खामोशी से इंसान की शख्सियत को निखारते हैं। एक छोटी सी मुस्कुराहट एक बंद दरवाजे को खोल सकती है। खामोशी अक्सर बेहतरीन दवा साबित होती है। शर्म ओ हया एक ऐसी कशिश है जो दिल में नामुकम्मल सी चमक पैदा करती है। जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, मगर बस इतनी कि जो अच्छा हो वो करीब रहे और जो बुरा हो वो खुद ही दूर हो जाए। लोग हमेशा आजमाइश के वक्त ही तुम्हें अकेला छोड़ते हैं। जो लम्हे तुम्हें तोड़ते हैं वही असल में तुम्हें बनाते भी हैं। याद रखो, मजलूम जुल्म से नहीं हारता, बल्कि सब्र की कमी से शिकस्त खाता है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। जितना सब्र बढ़ेगा उतनी ही दुआ में तासीर होगी। कामयाबी को कभी दिमाग में ना बैठाओ, वरना गुरूर पैदा होगा। नाकामी को दिल में ना रखो, वरना मायूसी जन्म लेगी। मायूसी वो मुकाम है जहां इंसान अपने अंदर ही खत्म होने लगता है, और उम्मीद वो किरण है जो अंधेरे को चीर कर रोशनी का दर खोलती है। अखलाक एक दुकान है और जबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हर जाहिल से बहस मत करो, हर गलती पर गुस्सा मत करो, क्योंकि तुम्हारा वक्त कीमती है और उनकी गलतियां उन्हें नुकसान नहीं देती, तुम्हें मंजिल से दूर कर देती हैं। कोशिश, गलती और तजुर्बे की सीढ़ियां ही कामयाबी तक पहुंचाती हैं। लोगों की खुशी पर नजर न रखो, बल्कि उस खालिक की तरफ देखो जिसके पास तुम्हारी तमाम तकलीफों का इलाज है। सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, इसी तरह मोमिन भी आजमाइश में कुंदन बनता है। अल्लाह दिलों का हाल जानता है, मगर चाहता है कि बंदा उसे पुकारे, उससे मांगे। वो रहमत का दरवाजा खोलने के बहाने ढूंढता है। रजा हमारी मर्जी से बेहतर होती है। अगर सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है तो शुक्र अदा करो, अगर ना हो तो सब्र करो, क्यों कि उसकी मर्जी तुम्हारी चाहत से कहीं ज्यादा हिकमत से भरी होती है। लोग जब तुम्हें तकलीफ देकर चले जाते हैं, तुम्हें मायूस कर जाते हैं, तब उनके जाने से खुशी आती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहां जाते हैं अपने साथ खुशी ले जाते हैं। गलत को गलत कहना जरूरी है। अगर तुम खामोश रहो तो तुम गुलामी की तरफ जा रहे हो, और अगर तुम गलत को गलत न समझो तो तुम जहालत के कैदी हो। ये दुनिया जाहिरी दिखावे की दीवानी है। यहां लोग सच पर मिट्टी डाल देते हैं और झूठ को सोना बनाकर पेश करते हैं। दुनिया एक बाजार है जहां हर किसी की चाल, हर किसी की चमक एक मकसद के पीछे छुपी होती है। कुछ लोग अकड़ कर चलते हैं जैसे जमीन उनके कदमों की मोहताज हो, और कुछ खाक पर चलते हुए आसमान की दुआओं में घूम रहते हैं। मगर याद रखो, जिस बाजार में तुम्हें बेचने वाले ही तोलने लगे, वहां खामोश रहकर अपनी कीमत संभाल लो। एक दरिया ने नहर से पूछा,
क्या तुम्हें समुंदर नहीं बनना? नहर ने मोहब्बत से जवाब दिया, नहीं, छोटा रहकर मीठा रहना बेहतर है, बनिस्बत इसके कि बड़ा हो जाऊं और खारा हो जाऊं। यही जिंदगी है, छोटे बनकर अजमत हासिल करना, बजाय इसके कि तकब्बुर में खो जाए। आज का इंसान रब से दवा मांगने के बजाय दुनिया से दवा ढूंढता है। वो दुआ को भूल कर दवा के पीछे भागता है, मगर दिल का सुकून दवा में नहीं, दुआ में छुपा होता है। हैरानी होती है कि हम अपने दुख रब से नहीं, लोगों से बांटते हैं, हालांकि वो तो पहले ही बोझ से दबे होते हैं। कभी किसी से अपनी हसरतें न कहो, क्योंकि लोग सुनते कम हैं और सुनाते ज्यादा हैं। अगर जन्नत की राह पूछो तो वो 2 कदम पर है। पहला कदम, अपनी अना को मारो। दूसरा कदम, अपने रब के हुजूर झुक जाओ। जब जिंदगी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चले तो शुक्र करो, जब न चले तो रब की मर्जी पर यकीन रखो, क्योंकि वो तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां तुम खुद भी नहीं जा सकते। कभी किसी के साथ ज्यादती न करो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है और इंसाफ अल्लाह का खास वादा है। लोग तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ जाएंगे, मगर अल्लाह तुम्हें उस वक्त थामेगा जब तुम्हारे हाथ भी हार मान लेंगे। हमने लोगों को जीतना सीखा, मगर खुद को खो दिया। हमने लफ्जों को संवारा, मगर खामोशियों को भुला दिया। हमने इज्जत पाने के लिए दिखावा किया, मगर दिल की सच्चाई को नजरअंदाज किया। हमने जाहिरी हंसियों में हकीकत छुपा ली, मगर रब से रिश्ता कमजोर कर लिया। याद रखो, मोहब्बत वो है जो तुम्हारे बाद भी तुम्हें दुआओं में याद रखे, नफरत वो है जो तुम्हें देखकर भी दिल में जगह न दे, और माफी वो है जो दिल से दी जाए। जबान से नहीं, एक कब्र पर लिखा था, मैं हम था, और यही मेरी कहानी का आखिरी जुमला था। जिंदगी एक ऐसा पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर बोया जाता है, मगर फल जमीन के नीचे मिलता है। हर अमल का फल नजर नहीं आता, मगर वो किसी न किसी सूरत तुम्हारी तकदीर में शामिल हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी सजा ये नहीं कि दुनिया उससे मुंह मोड़ ले, बल्कि ये है कि उसका दिल सख्त हो जाए और आंख से आंसू खुश्क हो जाए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब रब खुद तुम्हारा दरवाजा खोलेगा और इंसाफ करेगा। तुम बस उस वक्त तक सब्र, दुआ और सच्चाई को थामे रखना। पिछली हमारी वीडियो में अतीक अहमद ने दुआ के लिए कहा था, अल्लाह पाक उसकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आप सब भी उसके लिए दुआ करें। अगर आपको ये अल्फाज दिल से छू गए हों और आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद बातें आप तक पहुंचती रहें, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी खास दुआ के तलबगार हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हजारों दिल आपके लिए दुआगो हों। आखिरी बात, ये कहानी सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये एक पैगाम था तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से, कि जिंदगी तुम्हारे साथ हो या तुम्हारे खिलाफ, तुम बस अल्लाह के साथ रहना वही काफी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आसानियां दे और हर दिल की बेकरारी को करार अता करे। आमीन।